वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना तथा सरकारी कार्य के लिए जितनी सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं सरलता से जनमानस को उपलब्ध हो जाएं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इस तरह की जो एक सुविधा है उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस सेवा कब से शुरू हुई? तो ये स्टार्ट हुआ 2006 से। 18 मई 2006 से ये शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष जारी किया गया? तो ध्यान रखना ई गवर्नेंस 18 मई 2006 से तो चालू हुआ, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई। वो कब बनाई? 2013 में। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना कब की गई? तो ये है 1976 में। जब आप एड्रेस लिखते हैं तो उसमें लिखा रहता है, उसमें एनआईसी का भी यूज होता है। वही एनआईसी है, राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र। जब कोई भी आप वेबसाइट लिखते हैं तो उसमें डॉट निक करके भी आता है, www डॉट ऐसा करके। तो उसमें जो निक है वो राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र को रिप्रेजेंट करता है। इसको 1976 में स्थापना की गई। फिर अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं? ऐसे ईमेल, आप अपना जब ईमेल खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जिसकी अपने लिए कोई उपयोगिता नहीं होती, उनको अनसॉलिसिटेटेड ईमेल भी कहते हैं। तो ये मेल क्या होते हैं? इसे हम स्पैम कहते हैं, मतलब इसकी हमें कोई इच्छा नहीं है और उन ईमेल को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीवायरस न होने से वो अगर मान लीजिए कंप्यूटर में और फ़ोन में एंटीवायरस नहीं है, कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है और ऐसे मेल खोल दिए जाते हैं तो उससे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन मेल के द्वारा कहीं दूसरी जगह जा सकती है और उससे अपने को नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको अनचाहे ईमेल कहते हैं। ये एक तरह का साइबर सुरक्षा के लिए ये एक चैलेंज है, मतलब ये एक अपराध है। उन सभी ईमेल को कभी नहीं ओपन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MCAFEE क्या है? ये क्या है? तो ये एक एंटीवायरस है। ये एंटीवायरस है, काफ़ी स्ट्रांग एंटीवायरस होता है। फिर फिशिंग क्या कहलाता है? तो फिशिंग यह एक साइबर अपराध का उदाहरण है। साइबर अपराध जैसे अपनी पहचान छुपा करके किसी की इंफॉर्मेशन देख लेना, किसी का पासवर्ड चुरा लेना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना, उसको गलत इंफॉर्मेशन देना, ईमेल के द्वारा गलत इंफॉर्मेशन देना, ये सब फिशिंग कहलाता है। तो ये एक तरह का साइबर अपराध कहलाता है। फिर वायरस और बार्म क्या होते हैं? तो ये एक मालवेयर का उदाहरण है, मालवेयर जो कि नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को। फिर पेगासस क्या है? ये हाल ही में काफ़ी प्रचलन में आया था, इसका काफ़ी नाम है पेगासस। ये वर्तमान की एक समस्या है पेगासस। तो ये क्या है? ये एक स्पाईवेयर है, जासूसी करने वाला ये एक सॉफ्टवेयर है। ये अगर पेगासस के द्वारा जो है तो किसी भी इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है, पासवर्ड चुराया जा सकता है, ईमेल एड्रेस के थ्रू गलत जानकारी दी जा सकती है। और इसको खोज किस देश ने किया था? तो इसको इजराइल देश ने बनाया था। पेगासस को इजराइल देश ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन के माध्यम से फिशिंग को क्या कहते हैं? फिशिंग का मतलब होता है गलत जानकारी, अपनी जानकारी छुपा करके और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, फिर उसका दुरुपयोग करना, ये कहलाता है फिशिंग। तो टेलीफोन के माध्यम से जब फिशिंग होता है, अभी देखा गया है कि टेलीफोन के माध्यम से भी अपनी पहचान छुपा करके और जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, फिर उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो टेलीफोन के माध्यम से जब फिशिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विशिंग। इसे क्या कहते हैं? विशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ARPANET के लिए मेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमलिंसन ने। ईमेल एड्रेस, एक मेल लिख गया है यहाँ, एक मेल नहीं है, ईमेल है। ये एक मेल नहीं है, ईमेल है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने किया था। ARPANET ये इंटरनेट का
पहले का जो नाम है वो ARPANET है। हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल लिखने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? जब हम मेल लिखते हैं तो मेल में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो मेल लिखने के लिए किस ऑप्शन को क्लिक करते हैं? तो वो है कंपोज। वहाँ पर इंग्लिश में COMPOSE कंपोज लिखा रहता है। कंपोज में जब क्लिक करते हैं तो हमको मेल लिखने के लिए एक स्पेस अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो कंपोज है। तो इस तरह से हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं, इन सबको नोट करके इनको रिमेंबर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।